creepypastas। तुमने स्लेंडरमैन, जेफ द किलर या फिर स्माइलिंग डॉग के बारे में कभी ना कभी बचपन में कोई ना कोई वीडियो तो देखा ही होगा। एंड अगर ऐसी बात है तो ये देखो, ये है 3 अलग अलग आइसबर्ग्स जिनमें हंड्रेड्स ऑफ अननोन क्रीपीपास्ता एंट्रीज है जिनके बारे में तुमने कभी भी नहीं सुना होगा। एंड एट फर्स्ट ग्लांस तुम्हें ये बचकाना लग सकता है, ओल्ड स्टोरीज, हॉन्टेड वीडियोस, लॉस्ट मीडिया थ्रेड्स, लेकिन एज वी डाइव डीपर तुम एक पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट करोगे जो कि विद ईच सब्सिक्वेंट लेयर वेरीफाई करना मुश्किल होता जाएगा। एंड ये स्टोरीज तुम्हें रियलिटी और फिक्शन के समुद्र के बीच में खड़ा कर देंगे। एंड दैट्स व्हाई मैंने इन सब एंट्रीज को कंबाइन करके अपना एक कस्टम हैंडमेड आइसबर्ग बनाया है। एंड इन सब के बारे में रिसर्च करने में मुझे 2 महीने से ज्यादा का समय लगा है। एंड आई प्रॉमिस इट विल बी वर्थ योर टाइम, बिकॉज जैसे जैसे हम लेयर्स के नीचे जाएंगे टॉपिक्स और भी ज्यादा अनसेटलिंग, क्रीपी एंड हार्ड टू एक्सप्लेन होता जाएगा। एंड दैट्स व्हाई मैं इस होल आइसबर्ग को एक सीरीज की तरह अपलोड करने वाला हूँ। एंड एट द एंड मैं सब पार्ट्स को कंबाइन करके अपना एक कंपाइलेशन मूवी अपलोड करूँगा। एंड लेट्स नेम आवर आइसबर्ग एनामलीज 511। एंड अपनी अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो एंड हो सके तो ये वीडियो रात को देखना। सो मैं ऑडिएटेड लूंगी एंड मैं होने वाला हूँ तुम्हारा होस्ट इस इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी में। एंड आई हैव बीन देयर। Unscrabbly. Shock-a-doobie! तो हमारा इस आइसबर्ग का फर्स्ट लेयर है द सरफेस रिफ्लेक्शन। एंड एक चीज बताना भूल गया, अगर तुम इस जॉनर में नए हो देन आइसबर्ग्स एक्चुअली इंडिया के बाहर का एक रियली फेमस जॉनर है। एंड इसमें हर टॉपिक्स को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एंड विद ईच सब्सिक्वेंट लेयर टॉपिक्स और भी ज्यादा ऑब्स्क्योर एंड डरावने होते जाते हैं जब तक हम नरक में न पहुंच जाए। तो ये लेयर एक्चुअली मोस्ट फेमस क्रीपीपास्तास कंटेन करता है। एंड मैंने पूरा कोशिश किया है ताकि मैं वो चूतिया कॉर्नर्स वाले क्रीपीपास्तास को एलिमिनेट कर पाऊँ। एंड इन सब में से मोस्ट ऑफ द एंट्रीज बहुत अलग अलग वर्जन्स कंटेन करते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से सबसे बेस्ट सिलेक्ट किया है। तो आज बहुत मजे आने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट एंट्री है द स्माइलिंग मैन। कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। 5 साल पहले मैं यूएस में रहता था एंड मैं हमेशा से एक नाइट पर्सन था। एंड इसलिए मैं जब भी बोर हो जाता था तब मैं लॉन्ग वॉक्स के लिए चला जाता था। एंड मैंने ऐसे अपनी जिंदगी के 4 साल बिता दिए। एंड आज तक कभी मुझे डरने के लिए कोई रीजन नहीं मिला, लेकिन एक इवनिंग सब कुछ बदल के रख देता है। दिन था वेडनेसडे एंड रात के करीब 1-2 बजे मैं जब रास्ते के एक साइड से चल रहा था तब मुझे एक आदमी दिखता है जो कि स्ट्रेंज तरीके से डांस करके मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड जब वो मेरी तरफ बहुत आगे बढ़ गया तब जाके मैंने उसके फेस को अच्छी तरीके से नोटिस कर पाया। उसके आईज बिल्कुल वाइडली ओपन थे एंड उसका स्माइल पेनफुली वाइट था, जस्ट लाइक अ कार्टून कैरेक्टर। एंड वो ऊपर की तरफ देखते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड जब वो मेरे ज्यादा पास आ गया तब मैंने रास्ता क्रॉस कर लिया। एंड जब मैं मुड़ के देख रहा था रास्ते में और कोई है या फिर नहीं, लेकिन रास्ता पूरा खाली था। एंड जब मैं फिर से मुड़ के उसकी तरफ देखता हूँ तब उधर कोई नहीं होता है। लेकिन कुछ समय बाद मैं उसे फिर से देखता हूँ एंड उसने भी अब रास्ता क्रॉस कर लिया है। एंड वो दबे पैर मेरी तरफ क्राउच करके आगे बढ़ रहा था किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह। एंड वो फिर से थम जाता है एंड वो मेरे से अब कुछ ही दूर खड़ा था। एंड मुझे फाइनली याद आया दैट कि मैं कुछ बोल भी सकता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से बस वॉट ही निकलता है। एंड वो बस मेरे अब सामने खड़ा रहा स्माइलिंग। एंड कुछ देर बाद वो फिर से डांस करते करते जाने लगा। एंड मैं बस उसे देख रहा था अंटिल वो गायब हो जाए। एंड देन मुझे कुछ समझ आया दैट वो अब ना मूव कर रहा था या फिर डांस, लेकिन उसका साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एंड अब वो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था। एंड उसके बाद मैं भागा अंटिल मैं एक स्पार्स ट्रैफिक
और स्ट्रीट में आ गया। एंड अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, ही वॉज nowhere to be found। एंड उस इंसिडेंट के बाद मैं उस शहर में बस 6 महीने के लिए रहता हूँ। एंड मैं रात में कभी भी और वॉक के लिए नहीं जाता हूँ, लेकिन उस आदमी के चेहरे में कुछ तो अलग बात थी, बिकॉज वो ना ही ड्रंक या फिर हाई लग रहा था। ही लुक्ड completely and utterly insane। हमारा नेक्स्ट एंट्री है डेड बार्ट। सो ये एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, मैंने सिम्पसन्स कभी नहीं देखा है, सो मैं इस एंट्री के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता पाऊंगा। एंड मैं किसी जगह में गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ठीक कर देना। स्टोरी एक्चुअली सिम्पसन्स के एक लॉस्ट एपिसोड के बारे में है। सो इसमें एक्चुअली एक एनोनिमस बंदा इस लॉस्ट एपिसोड को ढूंढ रहा होता है। एंड ये एपिसोड एंटायरली मैट ग्रोइनिंग के द्वारा लिखा गया है, जो कि सिम्पसन्स शो के क्रिएटर है। एंड उस एनोनिमस बंदे ने इस एपिसोड के बारे में फर्स्ट एक इवेंट में सुना था, जिसमें एक बंदे ने डेविड सिल्वरमैन, जो कि सिम्पसन्स के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एनिमेटर है, जिन्होंने बहुत सारे एपिसोड को एनिमेट किया है। एंड इस एपिसोड के बारे में सुनने के बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन को बंद कर दिया एंड स्टेज छोड़ के चले गए। एंड ये चीज सुनने के बाद वो एनोनिमस बंदा एक फैन इवेंट में जाके जब इवेंट खत्म हो जाता है एंड मैट ग्रोइनिंग बिल्डिंग को छोड़ के जा रहे होते हैं, तब वो बंदा फॉलो करते करते उनके पीछे चला गया। एंड मैट ने ये एनकाउंटर एक टिपिकल फैन एनकाउंटर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब उस बंदे ने उस लॉस्ट एपिसोड के बारे में मेंशन किया, तब उनके फेस से सब रंग गायब हो गया एंड उन्होंने कांपना स्टार्ट कर दिया। एंड एक पीस ऑफ पेपर लेके उसमें कुछ लिख के उस बंदे के हाथ में थमा के चले गए। एंड उस पेपर में एक स्ट्रेंज वेबसाइट एड्रेस था। एंड जब वो बंदा ब्राउजर में उस एड्रेस को एंटर करता है, तब एक साइट ओपन होता है, जो कि पूरा पिच ब्लैक था, एक्सेप्ट बीच में एक येलो टेक्स्ट था। एंड जब उसने इस पर क्लिक किया, तब एक फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। एंड फाइल डाउनलोड होने के बाद उस बंदे का कंप्यूटर खराब हो गया, बिकॉज फाइल में एक वायरस था, लेकिन उसके पास अभी भी एक सीडी में उस फाइल की एक कॉपी थी। एंड जब उसने इस एपिसोड को अपने रिबूटेड कंप्यूटर में खोला, तब एक सिम्पसन्स का एपिसोड स्टार्ट हो गया विद अ पूर एनिमेशन क्वालिटी। Mom, I am sick of the way he treats me. He disrespects me and I'm just supposed to accept it? That's right. You're mine till you're 18, and when you're 17, I'm gonna know the end is near, so I'm gonna work you like a dog. फर्स्ट एक्ट नॉर्मल था, लेकिन कैरेक्टर्स कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। एंड स्पेशली बार्ट सिम्पसन, जो कि होमर जो लीडिंग कैरेक्टर है उसके लड़का था, वो बहुत ही एंग्री था एंड उसमें अपने पेरेंट्स के लिए रियल हेटरेड दिखाई दे रहा था। सो एपिसोड कुछ ऐसे स्टार्ट होता है दैट सिम्पसन्स एक प्लेन ट्रिप में जा रहे थे एंड प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा था, तब एज एक्सपेक्ट बार्ट बकचोदी करते हुए विंडो तोड़ के गिर गया। No! एंड एक्ट 1 खत्म होता है बार्ट के कॉर्प्स से, जो कि बहुत रियलिस्टिक दिखाई दे रहा था। एंड एज यू नो, तुम एक कार्टून शो में ऐसे चीजें नहीं दिखा सकते। एंड एक्ट 2 स्टार्ट होता है। इधर होमर, मार्क एंड लीजा बुरी तरीके से रो रहे थे एंड उनका रोना समय के साथ पेनफुल होते जाता है। एक साल बाद सिम्पसन्स फैमिली बार्ट के ग्रेव को विजिट करने का डिसाइड करते हैं। एंड जब वो ग्रेवयार्ड में एंटर करते हैं, तब बैकग्राउंड में सिम्पसन्स के सब गेस्ट स्टार के नाम टूम्बस्टोन में एनग्रेव्ड थे। एंड कुछ नाम तो ऐसे भी थे जो कि अब तक शो में दिखाई नहीं गए एंड उन सब में उनका डेथ डेट भी था। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज इस क्रीपपास्ता के और भी बहुत वर्जन्स है, लेकिन मुझे ये वाला बेस्ट लगा जो कि मैंने नरेट किया है।
एंड मुझे ये रीमेक बेस्ट लगा जो कि तुम बैकग्राउंड में देख रहे हो, बिकॉज इसमें बंदे ने कोई अनयूजुअल एंड अननेसेसरी हॉरर एलिमेंट ऐड करने का ट्राई नहीं किया। बिकॉज मुझे इस टाइप का हॉरर ज्यादा पसंद है जिसमें तुम सीन के पेसिमिस्टिक सैडनेस से तुम इसका रियल हॉरर को फील कर पाते हो। बैकरूम्स। सो बैकरूम जो क्रीपी पास्ता है वो पूरे इंटरनेट में बहुत स्कैटर्ड है एंड आई थिंक तुमने भी कभी ना कभी बैकरूम्स का कोई वर्जन तो देखा ही होगा एंड बहुत सारे फेमस वर्जन्स को इससे असली बनाते हैं एंड अब तो फेमस होने के बाद लोगों ने अलग अलग लेवल्स को ऐड करके इस क्रीपी पास्ता के और थ्रिलिंग हॉरर को गायब भी कर दिया है एंड ये बैकग्राउंड से तो फेमस हो गया था दैट कि मुझे अभी भी याद है 2023 के स्कूल मैगजीन में किसी ने गूगल से बैकग्राउंड के पूरे स्टोरी को उठा के छाप दिया एंड मजे की बात ये है दैट मैगजीन में ये स्टोरी पब्लिश भी हो गया था एंड अब मुझे जो वर्जन बेस्ट लगा मैं उसे नरेट करने वाला हूँ जो कि 4chan का एक अपलोडेड इमेज का एक इंटरप्रिटेशन है। Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah. Cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. स्टोरी। सुबह के 12:15 में मैं जॉनसन काउंटी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एंटर करता हूँ एंड ये प्लेस हमेशा मुझे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है। पता नहीं मुझे ये मेरे एक चाइल्डहुड लोकेशन लगता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया ये फीलिंग क्यों मुझे आती है। एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ फ्लिकरिंग फ्लोरेसेंट लाइट्स, व्हाइट फ्लोरिंग, म्यूट बेज पेंटेड वॉल्स, मैं मेरे ऊपर एक ऑलरेडी सीन ओवरवेलमिंग फीलिंग को फील कर पाता हूँ एंड कॉर्नर में एक स्मॉल फ्लैट स्क्रीन टीवी था जिसमें पावरपॉइंट एड्स लूप में चल रहे थे। एंड मैं उस क्लिनिक में रूटीन चेकअप के लिए जाता था एंड इसलिए मेरे लिए वो प्लेस अ बिट फेमिलियर था एंड मैं रिसेप्शनिस्ट से मेरे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा डॉक्टर पिबल्स के साथ अपॉइंटमेंट है 12:30 में। देन वो कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगी। उसने मुझे एक फॉर्म फिलअप करने दिया एंड वेटिंग एरिया में बैठ के मैंने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया एंड जब मैंने चेयर में अपना बैग रखा तब मेरा हेड कभी भी वॉल को हिट नहीं किया बिकॉज मेरा सिर वॉल के अंदर घुसता जा रहा था एंड मैंने जब वॉल की तरफ देखा नथिंग, ना कोई होल या फिर डेंट एंड जब मैंने वॉल को टच किया तब मेरे फिंगर्स वॉल्स के अंदर चले गए। What the hell was that? I muttered. एंड जब मैंने फिर से वॉल को टच करा तब सडनली मैं बैलेंस खो बैठा एंड वॉल के अंदर गिर गया एंड अंदर गिरते ही मैं देखता हूँ डर्टी टैन कारपेटिंग एंड जब मैं उठा तब मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट रूम में था। वेल, रूम कहना ठीक नहीं होगा, मोर सो सेट ऑफ रूम्स जो कि सब ओपनिंग्स के द्वारा कनेक्टेड थे एंड वॉल्स एक ग्रॉस टैन पैटर्न वॉलपेपर से कवर्ड थे एंड नीचे की कारपेट बिल्कुल वेट थे एंड पीछे मुड़ के जब मैंने फिर से दीवार की तरफ अंदर हाथ डालने का ट्राई किया तब मेरा हाथ अंदर नहीं गया। वेट, व्हाट द फक? आई लुक्ड बैक। रूम में नहीं विंडोज थे ना ही डोर्स एंड वॉल्स में भी कुछ नहीं था एंड इस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चीज लूप में चल रहा था, आई नीड टू लीव। मैं एक रूम से दूसरे रूम तक किसी की तलाश में भाग रहा था लेकिन इट वाज ऑल इन वेन। इवेंचुअली मुझे लगा दैट कोई मुझे नोटिस करेगा बट नोबडी डिड एंड मुझे डिस्टेंस में किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे एंड अचानक मुझे एक जोर से चिल्लाने का साउंड भी सुनाई दिया, something like an animal. Then मैंने दौड़ना चालू कर दिया which seemed like forever and बार बार मैं सेम रूम में ही पहुंच जाता था। So मैं हार मान के नीचे बैठ गया एंड रोना स्टार्ट कर दिया एंड मुझे लगा मैं अभी इधर ही मर जाऊंगा एंड मैं अभी भी इधर ही हूँ एंड मैंने अपना फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। In fact, I can actually hear footsteps. I wonder who's that? Fucking nostalgic. 11 Down syndrome.
तो तुम लोग सोच सकते हो इधर मैंने एक पोकेमॉन क्रीपीपास्ता को क्यों ऐड किया है, बिकॉज ब्रो आई लव पोकेमॉन। एंड जब मैं सब 150 से 200 क्रीपीपास्तास के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे जब ये पोकेपास्तास मिले तो मेरे पुराने दिनों के सब यादें ताजा हो गए, बिकॉज मुझे अभी भी याद है दैट टाइम था 2020 लॉकडाउन, एंड तब मैं पूरे दिन बैठ के बस जॉन जीवे लाइट में पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड खेलता था। I mean, तब मैं दिन में 12-13 घंटे बस पोकेमॉन में ग्राइंड करता था। मैं बहुत ऑफ टॉपिक चला गया, बट मैंने इसलिए इस लैवेंडर टाउन सिंड्रोम को ऐड किया है। सो अगर तुम्हें कभी भी कोई पोकेमॉन गेम खेला होगा तो तुम्हें पता ही होगा दैट तुम्हें वर्मिलियन सिटी के जिम लीडर को हराने के बाद आई थिंक रूट 10 के द्वारा तुम लैवेंडर टाउन में जा सकते हो, जो कि एक पोकेमॉन का काइंड ऑफ ब्यूरियल ग्राउंड है। सो लैवेंडर टाउन सिंड्रोम एक्चुअली सुसाइड एंड इलनेस में एक पीक टाइम था बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 12 years old back in February 27, 1996, जो कि पोकेमॉन रेड एंड ग्रीन के रिलीज के बाद हुआ था। एंड इस चीज को लेके कुछ रूमर्स है दैट लैवेंडर टाउन के एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जो कि बस बच्चे सुन पाते थे बिकॉज उनके ईयर्स अभी भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं थे, इनके वजह से ही हो रहा था। ऑल्दो अब लैवेंडर टाउन का म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट साउंड करता है बिकॉज प्रोग्रामर्स ने इसे ठीक कर दिया है। Even though इस चीज को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट्स है दैट इत हाई फ्रीक्वेंसी नॉर्मल कंसोल के स्पीकर से सुनाई नहीं दे सकते विदाउट हेडफोन्स, लेकिन 2010 में किसी बंदे ने आई थिंक कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके लैवेंडर टाउन के ऑडियो को एनालाइज किया था एंड ऑडियो के एंड में अननोन नाम के पोकेमॉन इमेजेस क्रिएट हो रहे थे। एंड ये स्ट्रेंज इसलिए बिकॉज अननोन जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। एंड अगर तुम्हें नहीं पता, अननोन एक मिस्टीरियस लिटिल शेड पोकेमॉन है एंड ईच अननोन कोई ना कोई लेटर को सिंबलाइज करते हैं। एंड अगर तुम इन शेड्स को इंग्लिश लेटर्स में ट्रांसलेट करोगे तो तुम्हें ये रफली ट्रांसलेट होगा टू गेट आउट। स्क्विडवर्ड सुसाइड। सो ये एक स्पंजबॉब क्रीपीपास्ता है एंड सेम लाइक सिम्पसंस मैंने स्पंजबॉब कभी भी नहीं देखा है। सो आई एम सॉरी अगर किसी भी जगह मेरा कोई इंफॉर्मेशन गलत हो। सो ये पास्ता पहले ही एक नोट से स्टार्ट होता है जिसमें साफ लिखा होता है दैट अगर तुम्हें एट द एंड कोई आंसर चाहिए तो डिसअपॉइंट होने के लिए रेडी हो जाओ बिकॉज देयर इज नॉट वन। द स्टोरी एक एनोनिमस बंदे से स्टार्ट होता है जो कि बताता है दैट कि वो एक इंटर्न था निकलोडियन स्टूडियोज में 1 साल के लिए इन द ईयर 2005 एंड इसलिए वो नए एपिसोड्स को एयर होने से पहले देख पाता था। सो एक दिन मैं और 2 और इंटर्न एडिटिंग रूम में बैठे थे along with the lead animators and sound cutters एक एपिसोड के फाइनल कट के लिए। एंड हमें एक एपिसोड का कॉपी रिसीव होता है जो कि फियर ऑफ अ क्रैबी पैटी का होने वाला था एंड हम सब स्क्रीन के सामने उसे देखने के लिए बैठते हैं, लेकिन एक्चुअली फाइनल कट जो हमें मिलता है वो एक्चुअली फाइनल कट नहीं होता है। एंड एनिमेटर्स ऑफन एक मॉक टाइटल कार्ड पुट करते हैं जिसमें एक इनसाइड जोक लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ सेक्स डजंट वर्क, लेकिन इस बार टाइटल कार्ड में लिखा होता है स्क्विडवर्ड सुसाइड एंड हम इसे एक मॉर्बिड जोक की तरह समझते हैं। सो एपिसोड किसी नॉर्मल स्पंजबॉब के एपिसोड के जैसे स्टार्ट होता है जिधर स्क्विडवर्ड क्लैरिनेट प्रैक्टिस कर रहा था एंड स्पंजबॉब नीचे हंस रहा था एंड स्क्विडवर्ड उसे भगा देता है। एंड उसी दिन रात में स्क्विडवर्ड का कॉन्सर्ट था एंड इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा था। एंड नेक्स्ट एक्ट स्क्विडवर्ड के कॉन्सर्ट से शुरू होता है।
एंड एज एक्सपेक्टेड ऑडियंस को उसका म्यूजिक पसंद नहीं आता है एंड क्राउड बू करना स्टार्ट करता है एंड ये कोई नॉर्मल कार्टून बूइंग नहीं था, तो बस बू में मैलिस को सुन पाते हो। एंड इस पार्ट के बाद बहुत सारे अननेसेसरी हॉरर एलिमेंट को ऐड करने के लिए लोगों ने बहुत अजीबोगरीब थ्योरीज दिए हैं, बट मैं तुम्हें मेरे हिसाब से अपना बेस्ट आफ्टर स्टोरी बताने वाला हूँ। सो फिर हम देखते हैं दैट स्क्विडवर्ड अपने घर जाता है एंड हम देखते हैं वो सोने का ट्राई करता है लेकिन वो सो नहीं पाता है। एंड फिर हम देखते हैं उसके साइड के वॉल में एक होल है जिसमें से एक रेड लाइट एमिट हो रहा था एंड जब वो उस होल के थ्रू देखता है तब हम आई थिंक देख पाते हैं असली में उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है। बिकॉज इतना ह्यूमिलेट होने के बाद मेरे लोगों के सामने कोई ह्यूमिलेट होने के बाद किसी का मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा एंड उस होल को आई थिंक एक मेटाफोर की तरह दिखाया गया है दैट उसका दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। एंड आई डोंट नो बीच में आई थिंक एक बच्चे का भी इमेज था एंड आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद उसका कोई हिडन चाइल्डहुड ट्रॉमा भी ट्रिगर हो गया था एंड फिर हम साफ देख पाते हैं उसका मेंटल हेल्थ कितना एक्सट्रीम में पहुंच गया था दैट वो अपने आप को ऐसे देख रहा था एंड फिर वो अलग अलग इमेजेस एंड एंटिटीज हेलुसिनेट कर रहा था। एंड एट लास्ट हम देखते हैं वो एक शॉटगन लेके खुदकुशी कर लेता है। यूजरनेम 666। सो यूजरनेम 666 एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियो है जो कि एक जापानीज यूट्यूब चैनल नाना 85763 के द्वारा अपलोड किया गया था एंड ये वीडियो एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट क्रीपपास्ता है एंड तुम लोग इस वीडियो को देख के शॉक हो जाओगे दैट कैसे उस बंदे ने
2008 में ये वीडियो बनाया था। तो स्टोरी एक बैन यूट्यूब अकाउंट के आसपास रिवॉल्व होता है जो कि बैक इन 2006 यूट्यूब में बहुत गोर कॉर्नोग्राफी एंड ब्लड फ्रेश मटेरियल अपलोड कर रहा था एंड ऐसे यूट्यूब ने उसके चैनल को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। सो एक्चुअल यूजर नेम 66 वीडियो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। नाना यूट्यूब में www.youtube.com/666 सर्च करता है एंड उसे पता चलता है दैट ये अकाउंट बैंड है। लेकिन जब वो पेज को सेवरल टाइम्स रिफ्रेश करता है तब लेआउट धीरे धीरे और भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो रहा था एंड स्क्रीन में सब टेक्स्ट की जगह 666 रिप्लेस हो जाता है। लेकिन दिन अचानक से यूजर नेम 666 का बैन चैनल पॉपअप होता है एंड फिर वो बंदा चैनल के वीडियोस को देखता है। एंड फिर अचानक से एक ब्लैंक एरर आता है एंड फिर एक वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगता है जिसमें एक लड़की खून के तालाब में डूब रही थी एंड कोई उसे ड्राउन करने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर उसका पूरा पेज ग्लिच हो जाता है। सो ये वीडियो तो जस्ट एक हॉरर प्रोजेक्ट है नाना 825763 के द्वारा, लेकिन यूजर नेम 66 के नाम से एक यूट्यूब चैनल था जो कि रियल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था, जो कि अब तक इंटरनेट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिस्ट्रीज था अंटिल 18 साल बाद यूट्यूब ने यूजर नेम 66 के बैन चैनल को अनबैन कर दिया था। एंड मुझे अभी इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते समय पता चला है एंड वियर्ड थिंग ये है दैट उस चैनल का कोई चैनल हैंडल भी नहीं है एंड ये चैनल सितंबर 9, 2005 में क्रिएट किया गया था, जो कि असली में प्रूव करता है दैट ये चैनल वही है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल में अब कोई वीडियोस अपलोडेड नहीं है, शायद यूट्यूब ने वीडियोस को वाइप आउट कर दिया है। लेकिन चैनल में एक प्लेलिस्ट है फेवरेट्स के नाम से, तो क्या हम जान पाएंगे दैट यूजर नेम 66 ने 20 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल में क्या अपलोड किया था? लेट्स सी। Go for a ride? Sure, Ken. Well, forget it. I'm an ugly girl. My face makes you hurl. Sad I have it. I should bag it. Acne. द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। सो द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में आई थिंक तुम लोगों में से 70 to 80% लोग तो जानते ही होंगे, बिकॉज 3 से 4 साल पहले ये इंटरनेट में बहुत वायरल हुआ था। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में पता भी है तो यादों को फिर से ताजा कर लो। सो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। समय था लेट 1940s। रशियन रिसर्चर्स ने 5 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था यूजिंग एन एक्सपेरिमेंटल गैस बेस्ड स्टिमुलेंट। एंड एक्सपेरिमेंट बिल्कुल केयरफुली कंडक्ट किया
किया जाने वाला था ताकि कोई मर न जाए एंड उनके बिहेवियर को वो लोग मॉनिटर करने वाले थे एंड उनके चेम्बर में 30 दिन तक बचने के लिए सब कुछ मौजूद था एंड टेस्ट सब्जेक्ट्स कोई नॉर्मल पर्सन्स नहीं थे, वो एक्चुअली पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड उनको फॉल्सली प्रॉमिस किया गया था दैट अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेते हैं एंड 30 दिन तक नहीं सोते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। फर्स्ट 5 डेज, पहले 5 दिन सब्जेक्ट्स अपने पास के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं एंड बाकी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5 दिनों के बाद उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया एंड रिसर्चर्स को लग रहा था वो नाटक कर रहे हैं एंड रिसर्चर्स ने इसे गैस का एक इफेक्ट भी सस्पेक्ट किया था। डे 9 दिन बाद 5 में से एक बंदे ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया एंड वो पूरे चेम्बर में भागने लगा एंड लगातार 3 घंटे के बाद अचानक से उसका चिल्लाना बंद हो गया बिकॉज उसने अपने वोकल कॉर्ड्स को पूरी तरीके से डैमेज कर लिया था। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये था दैट बाकी के 4 सब्जेक्ट्स ने इस चीज के ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया एंड उन्होंने चेम्बर के अंदर लगे हुए माइक्रोफोन्स में विस्पर करने लगे अंटिल दूसरा बंदा सेम तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया एंड बाकी कैरेक्टर्स ने कुछ बुक्स के पेजेस को टीयर करके ग्लास पोर्ट होल्स के ऊपर पेस्ट कर दिए एंड कुछ देर बाद सब कुछ बंद हो गया। डे 14, रिसर्चर्स को माइक्रोफोन से कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा था बट ऑक्सीजन कंजम्पशन इंडिकेटर शो कर रहा था दैट 5 लोग बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे एंड डे 14 के मॉर्निंग को रिसर्चर्स कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने चेम्बर के अंदर अनाउंस किया दैट लेकिन टू द सरप्राइज उन्होंने एक काम वॉइस रिस्पॉन्स सुना, वी नो लॉन्गर वांट टू बी फ्रीड एंड फिर रिसर्चर्स ने ऑल द रिस्पॉन्सेस प्रोवोक करने का ट्राई किया बट इट वाज ऑल इन वेन एंड फाइनली डे 15 के रात को उन्होंने चेम्बर खोलने का डिसाइड किया एंड चेम्बर में जो स्टिमुलेंट गैस था उन्होंने वो फ्लैश आउट कर लिया था एंड इमीडिएटली माइक्रोफोन से 3 अलग अलग आवाज सुनाई देता है जो कि प्लीड कर रहे थे उस स्टिमुलेंट गैस को फिर से टर्न ऑन करने के लिए एंड जब सोल्जर्स चेम्बर के अंदर भेजे गए तब कैक्टस जोर से चिल्लाने लगे एंड कुछ देर बाद सेम तरीके से सोल्जर्स भी चिल्लाने लगे। 5 में से 4 सब्जेक्ट्स अभी भी जिंदा थे लेकिन उनकी हालत को देख के कोई भूल नहीं सकता था दैट वो इंसान थे। इवन डे 5 के बाद उन्होंने फूड रेशन को भी बिल्कुल यूज नहीं किया एंड चेम्बर के ड्रेन में मरे हुए टेस्ट सब्जेक्ट्स का थाइज एंड चेस्ट था एंड इसके वजह से ड्रेन ब्लॉक हो गया था एंड चेम्बर में 4 इंच तक का पानी भर गया था जो कि ब्लड के साथ मिक्स था। बाकी 4 सब्जेक्ट्स जो जिंदा थे उनकी भी बॉडी में से लार्ज पोर्शंस ऑफ मीट एंड स्किन उधेड़ लिया गया था। पहले रिसर्चर्स ने सोचा था दैट उन्होंने एक दूसरे को दांत से काटा था लेकिन बाद में पता चलता है दैट वुंड्स दांत से नहीं हाथ से किए गए थे एंड मोस्ट ऑफ द वुंड्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थे एंड वो अपने खुद के फ्लैश को डाइजेस्ट कर रहे थे एंड ऐसे ही कुछ चलता है। एक दिन अचानक से 4 सिंगल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ब्लीड करना स्टार्ट करता है बिकॉज उसका स्प्लीन रप्चर हो गया था एंड रिसर्चर्स ने उसे सीरियर करने के लिए मॉर्फिन इंजेक्ट किया जो कि नॉर्मल डोज से 10 टाइम्स मोर पावरफुल था बट इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ एंड उसके वास्कुलर सिस्टम में ब्लड से ज्यादा हवा भर गया था एंड फिर वो 3 मिनट लगातार चिल्ला रहा था एंड मोर वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा था अंटिल वो बिल्कुल चुप हो गया एंड आई थिंक ये सब्जेक्ट्स नहीं मरा एंड फिर और सर्वाइवर भी सेम तरीके से मारे गए एंड अब जो 3 सर्वाइवर में से सेकंड सर्वाइवर था वो वही फर्स्ट बंदा था जिसने स्क्रीम करना स्टार्ट किया था एंड सर्जरी में वो अपना हेड नॉड कर रहा था रिलक्टेंटली ताकि उसका सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के किया जाए एंड वो ये बात मान गए एंड उसने 6 घंटे लॉन्ग प्रोसीड्यूर में कुछ भी रिएक्ट नहीं किया एंड एक नर्स जो उधर काम कर रही थी उसने बोला दैट सर्जरी के समय सब्जेक्ट बार बार उसे देखकर हंस रहा था एंड सर्जरी खत्म होने के बाद सब्जेक्ट ने सर्जन की तरफ देखा एंड वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था पर किसी को समझ नहीं आया। फिर सर्जन को जब लगा वो कुछ इम्पोर्टेंट बोलने का ट्राई कर रहा है तब सर्जन ने उसे एक पेन एंड पेपर दिया लिखने के लिए एंड उसने लिखा कीप कटिंग एंड फिर बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को भी सेम तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया एंड जब रिसर्चर्स ने पूछा उन्होंने खुद को इंजर क्यों किया है तब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया आई मस्ट रिमेन अवेक एंड फिर रिसर्चर्स को मिलिट्री ऑफिसर्स के गुस्से को फेस करना पड़ा बिकॉज उनका प्रोजेक्ट का गोल फेल हो चुका था
एंड रिसर्चर्स को लगा अब बाकी सब्जेक्ट्स को मार डालना चाहिए, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर जो कि एक एक्स केजीबी था उसने ऑर्डर किया सब्जेक्ट्स को फिर से चेम्बर के अंदर डालने के लिए। एंड अब उनके ब्रेन को EEG मॉनिटर के साथ वायर किया गया था ताकि वो उनके ब्रेन के फंक्शन को देख पाए। एंड टू द सरप्राइज सब्जेक्ट्स बिल्कुल शांत हो गए अचानक से, बिकॉज अब उन्हें पता चल गया था दैट वो चेम्बर के अंदर जाने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट वो जगह रहने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। सब्जेक्ट 1 जोर से हमिंग कर रहा था। सब्जेक्ट 2 जो कि म्यूट था वो बार बार अपने लेग को एग्रेसिवली हिला रहा था। एंड सब्जेक्ट 3 जोर से ब्लिंक कर रहा था एंड उसने अपने सर को पिलो के ऊपर करके रखा था। मतलब हर एक सब्जेक्ट अब जगह रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एंड क्योंकि सब्जेक्ट 3 को पहले EEG मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया गया था, दैट्स व्हाई रिसर्चर्स उसके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर कर रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी फ्लैटन हो जा रहा था। एंड ऐसा लग रहा था दैट कि वो रिपीटेडली ब्रेन डेड सफर कर रहा था। एंड तभी एक नर्स नोटिस करती है दैट वो पिलो के ऊपर सर रख के आंखें बंद कर लेता है। एंड अचानक से उसका ब्रेन वेव्स इमीडिएटली डीप स्लीप में कन्वर्ट हो जाता है एंड कुछ देर बाद वो फ्लैटन हो जाता है एंड उसका हार्ट भी एट द सेम टाइम बंद हो जाता है। एज सब्जेक्ट 1 अब जोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है बिकॉज उसका ब्रेन वेव्स भी अभी सेम फ्लैट लाइन शो कर रहा था। एंड कमांडर इसलिए ऑर्डर करता है तीनों रिसर्चर्स को उन 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ चेम्बर के अंदर बंद करने के लिए। एंड तभी एक रिसर्चर अपना गन निकाल के कमांडर को शॉट कर देता है एंड सब्जेक्ट 2 को भी मार देता है। एंड देन वो जो लास्ट सब्जेक्ट था उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। तब वो बोलता है I won't be logged in here with these things, nor with you. What are you? I must know. तब सब्जेक्ट 1 स्माइल करता है एंड बोलता है We are you. We are the madness that lurks with you all, begging to be free at every movement in your deepest animal mind. We are what you hide from in your beds every night. We are what you sedate into silence and paralysis when you go to the nocturnal heaven where we cannot tread. So वो बोलना चाहता है इस एक्सपेरिमेंट ने उन्हें मॉन्स्टर्स नहीं बनाया है, उन्होंने अपने अंदर का कुछ ऐसा अनलीश कर लिया है जो कि ऑलरेडी उनके अंदर था। सो ये तक था वीडियो। एंड मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैंने 6-7 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। एंड इस वीडियो के बारे में रिसर्च करने में मुझे 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा लग गया था। एंड बाद में स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का काम तो बाकी रहता है। एंड 40 मिनट लंबे वीडियो या मेरा फ़ोन अब फटने की हालत में है क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो फ़ोन हैंडल नहीं कर पाता। एंड नेक्स्ट वीडियो आई थिंक जल्दी आ जाएगी, 1-2 महीने में आए। मैं मेरा पूरा कोशिश करूँगा कि मैं 1-2 महीने के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर पाऊँ। इसी का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ बिकॉज मुझे ये पूरा आइसबर्ग कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे ये सीरीज़ बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप अगर कोई बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो उसे भी मज़ा आया होगा। एंड अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट अगर कुछ अच्छा लगे तो अगर वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो टैग कर देना, मतलब टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट कर देना कौन सा पार्ट तुम्हें बढ़िया लगा, या फिर तुम फीडबैक भी दे सकते हो अपना, मैं किस पार्ट में अपने सजेशंस दे सकते हो मैं किस पार्ट को और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड ये तक तो वीडियो ब्रेक्सिट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ब्रेक्सिट।